समंदर की गहराइयों में, जहां रोशनी धुंधला जाती है और पानी नीले सब्ज रंग में घुल जाता है, 5 खूबसूरत जलपरियां रहती थीं। उनका नाम ज़ारा, लोना, सायरा, नायला और ऐना था। वो समंदर की मखलूक़ात के साथ खेलती, गहरे पानियों में तैरती और अपनी मुद्दर आवाज़ों में गीत गाती थीं। हर शाम वो मुरजान की चट्टानों के करीब जमा होते और अपनी मशहूर कुन आवाज़ों से समंदर की लहरों को गुंगनाहट में बदल देते। लेकिन एक दिन जब वो अपनी मामूल की जगह पर पहुंचे, तो समंदर के पानी में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। लहरें बेकरार थीं और समंदरी मखलूक़ात भी खौफजदा नजर आ रही थीं। कुछ गैर मामूली होने वाला था। जुल परियों ने एक खौफनाक आवाज़ सुनी, जैसे समंदर की गहराइयों से कोई चीज़ पुकार रही हो। ये आवाज़ समंदर की मलका सरीना की थी। सरीना, जो समंदर की नगहबान थी, ने उन्हें बताया कि समंदर में एक खतरनाक तब्दीली आ रही है। एक प्रासरार अंधेरा, जिसे समंदर का साया कहा जाता है, समंदर के दिल तक पहुंच रहा था और जल्द ही तमाम समंदरी हयात को अपनी लपेट में ले सकता था। जल परियों को ये सुनकर बेहद खौफ महसूस हुआ, लेकिन मलका सरीना ने कहा कि अगर वो अपने दिल की ताकत पर भरोसा करें और एक साथ मिलकर काम करें, तो वो इस तारीकी को रोक सकती हैं। मलका सरीना ने जल परियों को बताया कि इस तारीकी का मनबा एक कदीम समंदरी गार में है, जिसे अंधेरी गार कहा जाता है। वहां एक कदीम मोती छिपा हुआ है, जो तारीकी को अपनी ताकत में कैद कर रहा है। अगर जल परियां इस गार में पहुंचकर मोती को आजाद कर दें, तो समंदर का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पांचों जल परियां अपनी हिम्मत जमा करके अंधेरी गार की तलाश में निकलें। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया। तेज बहाव, खौफनाक समंदरी मखलूक़ात और गहरे समंदर की सर्दी। लेकिन वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहादुरी से आगे बढ़ती रहीं। जुलपरियां जब गार के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो जगह खौफनाक और प्रसरार थी। गार की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वहां एक बड़ा पत्थर था, जिसके नीचे वो मोती छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोती को आज़ाद करने की कोशिश की, गार की दीवारें हिलने लगें और एक ताकतूर समंदरी तूफान ने उन्हें घेर लिया। ये तूफान उनका इम्तिहान था। अगर वो एक साथ मिलकर अपनी ताकत को जमा कर लेते और दिलेराना तौर पर इस तूफान का सामना करते, तो वो कामयाब हो सकते। जुल परियों ने अपने दिल की ताकत पर भरोसा किया और एक दूसरे की मदद से तूफान का मुकाबला किया। वो जानती थीं कि सिर्फ यकजाती और मोहब्बत की ताकत से वो इस खतरे को शिकस्त दे सकती हैं। जैसे ही उन्होंने मोती को आज़ाद किया, समंदर साया धीरे धीरे गायब हो गया और गार रोशन हो गई। अब समंदर दोबारा पुरस्कून हो चुका था और जल परियों की कोशिशों से समंदरी हयात को बचा लिया गया था। मलका सरीना भी वहां पहुंचे और उन्हें इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जुलपरियों ने कामयाबी से समंदर की जिंदगी को बचा लिया था। अब समंदर की लहरें दोबारा सुकून से बह रही थीं, मखलूक़ात खुशी से तैर रही थीं और मरजान की चट्टानें भी अपनी पुरानी चमक में वापस आ चुकी थीं। जलपरियां दोबारा मरजान की चट्टानों के करीब आएं और मुल्का सरीना के साथ समंदर का जश्न मनाया। जलपरियों को इस मुहिम ने सिखाया कि मुश्किल हालात में हिम्मत, यकजाती और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है। समंदर की दुनिया दोबारा अमन व सुकून से भर गई थी। ये कहानी पुरस्कून इंजाम के साथ मुकम्मल होती है, जहां जल परियों ने मिलकर अपने दिल की ताकत से समंदर को बचाया। उस कहानी के तमाम मनाज़र आपके यूट्यूब वीडियो के लिए बेहतरीन हैं, जिनमें खूबसूरत पस मंज़र मौसीकी और उर्दू